हेलो, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त। क्वेश्चंस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एग्जाम्स आने वाले हैं भाई, लेट नहीं करिए आप लोग। अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब देखिए, हर क्लास में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हम लोग आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन को कभी भी स्किप मत किया करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में गलत करके आते हैं। आप ही नहीं, हम भी करके आते हैं गलत। तो वो क्यों? क्योंकि हम जब कोई चीज़ अचानक से देखते हैं ना, तो वो लगता तो है कि हाँ समझ में आ गया, बट एंड ऑफ द डे होता क्या है कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो प्रेशर की वजह से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। तो उन चीज़ों को पता है विजुअलाइज करने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, अपनी हर छोटी चीज़ों को क्लियर करने के लिए वो हमेशा सवाल पूछता है। किससे? अपने पेरेंट्स से। तो ये काम आप करो, लेकिन वो सवाल अपने आप से पूछो, गूगल से पूछो, हमसे पूछो। इससे क्या होगा ना कि जब आप क्यों, कैसे, कहाँ ये करोगे ना, तो चीज़ें जो आंसर आपको मिलेगा उससे आपकी जो चीज़ें होंगी वो बहुत क्लियर होंगी और वो आंसर्स आपको हमेशा याद रखेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी भी चीज़ को खुद ढूंढते हो तो आपको पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, कभी किसी ने खाना बनाया है, पका पका खाना अगर मिलता है तो खाने में उतना स्वाद नहीं आता जितना खुद पका के खाने में आता है। कभी ट्राई करिएगा, खुद से खाना बना के खाइएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूरॉन्स में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वेयर डज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ नर्वस न्यूरॉन्स स्टार्ट एंड वेयर डज इट एंड? अब बताइए, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये देखिए पिक्चर है पूरा, ठीक है, न्यूरॉन्स की पिक्चर। अब देखिए ये क्या है? सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन्स है जो कि यहाँ तक फैले हुए हैं। फिर ये आपका क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है, जहाँ पे आपके सिनेप्स जुड़े होते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, उसके ऑप्शंस देखते हैं। अब पूछ रहा है कि जो विद्युत आवेग है वो कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो क्या वो डेंड्राइट से स्टार्ट होकर एक्सॉन छोर और कोशिका का सेल बॉडी तक जाते हैं, या फिर सेल बॉडी से डेंड्राइट्स एक्सॉन छोर तक जाते हैं, या फिर डेंड्राइट से कोशिका का एक्सॉन छोर तक जाते हैं, या फिर एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन सेल बॉडी या डेंड्राइट्स तक जाते हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखिए ये आपका जो डेंड्राइट्स है, ये देख रहे हैं ना, ये डेंड्राइट्स जब भी कोई भी मैसेज या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आते हैं, फिर आते हैं वो सेल बॉडी में। कहाँ आते हैं? सेल बॉडी में, ठीक है, सेल बॉडी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल बॉडी, यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद ये पहुँचते हैं धीरे धीरे करके एक्सॉन में। कहाँ पहुँचते हैं? ये रहा एक्सॉन, एक्सॉन में पहुँचते हैं। उसके बाद ये एक्सॉन से होते हुए कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं एक्सॉन टर्मिनल में। यहाँ पे है ना एक्सॉन टर्मिनल में, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? सिनेप्स होता है। ये देख रहे हैं सिनेप्स की पिक्चर, ये ऐसे करके ऐसे, इसमें एक चैम्बर होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कहाँ आते हैं? इस बीच में आते हैं, जो कि सिनेप्स को और डेंड्राइट्स को क्या करता है? ये डेंड्राइट्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, डेंड्राइट्स को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। ठीक, अब अगर बात की जाए कि यहाँ से जब ये इम्पल्स यहाँ पर आते हैं तो ये किस फॉर्म में आते हैं, ये आते हैं आपके केमिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में आते हैं, केमिकल फॉर्म में, जिसमें कि कैल्शियम आयन, कैल्शियम 2+ क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डर को पास करता है। ठीक है, यहाँ पे पास आउट होता रहता है। ये क्या है, ये कैल्शियम आयंस है। फिर ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये वापस से डेंड्राइट्स इसको रिसीव कर लेता है ऑर्डर को। फिर क्या करता है, डेंड्राइट्स वापस से यहाँ से ये सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए वापस से दूसरे सिनेप्स में जाता है। फिर वापस से वो सिनेप्स क्या करता है, दूसरे डेंड्राइट्स को ऑर्डर को पास करता है। और ये पूरी क्रिया होती रहती है जब तक कि जिस भाग को, जैसे कि आपका दिमाग ऑर्डर कर रहा है आपके हाथ को, ठीक है, क्या ऑर्डर कर रहा है कि भाई देखो आग है और तुमको खुद को बचाना है। तो कैसे, मान लीजिए आपका दिमाग ऑर्डर दिया, वहाँ से आपके ये डेंड्राइट्स हैं वो ऑर्डर को रिसीव किए और फिर वो पास आउट करते, सिनेप्स से पास आउट करते 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 बहुत सारे तंत्रिका तंत्र से होते हुए, नर्वस सिस्टम से होते हुए वो कहाँ पहुँचा, हाथ तक। फिर वहाँ पे जाके हाथ क्या करता है, उस ऑर्डर को रिसीव करता है और अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिया तो बहुत जल्दी होती है, जैसे हम गर्म चीज़ को छूते हैं और तुरंत हाथ हटाते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी तेजी से नर्वस सिस्टम आपका काम करता है कि आप विद इन सेकेंड, आई थिंक सेकेंड से भी कम लगता है, और आप रिएक्ट कर देते हो। सोचो नेचर कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, वो चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया है कि आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है, तो वो होता है नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और जिसका कि ये फिगर आपको है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ देखिए, हमारा जो पेड बैच स्टार्ट होने वाला है प्रशिक्षण क्लासेस का, उसमें आपको ऐसे ही बिल्कुल एक्सप्लेन करके और मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करिए और अपने इस एग्ज़ाम को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। At the synapse the transmission of chemical signals occurs। तो बताइए, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, एक्सॉन से उसी न्यूरॉन की कोशिका तक, या कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, या फिर एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स छोर तक। तो बताइए कैसे होता है। मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था ना, तो क्या बताया था कि एक्सॉन से कहाँ आता है, डेंड्राइट्स कहाँ तक आते हैं, ये एक्सॉन छोर तक आते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें से ये जो एक्सॉन छोर है, ये एक्सॉन छोर है, ये फिर वापस से पास किसको करता है, डेंड्राइट्स को पास करता है। ठीक, फिर डेंड्राइट्स से, रुकिए मैं आपको ऐसे क्लियर करती हूँ। ये देखिए यहाँ डेंड्राइट से होते हुए आते हैं ना, फिर कहाँ आते हैं, एक्सॉन टर्मिनल तक आते हैं। फिर वापस से ये एक्सॉन टर्मिनल किसको पास करता है, इस डेंड्राइट्स को पास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स छोर तक क्या जाते हैं, रासायनिक संकेत। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केमिकल। मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे क्या होते हैं, ये केमिकल फॉर्म में होते हैं, बट इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं। इसीलिए उस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा कि ये एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ जाते हैं, तो डेंड्राइट्स में जाते हैं। किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, रासायनिक फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आरंभ मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स कोशिका एक्सॉन से, डेंड्राइट्स कोशिका एक्सॉन से एक्सॉन छोर तक। अच्छा पता है मैंने इसका आंसर पहले क्यों नहीं टिक किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है।
लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि दोनों क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत आवेग मीन्स कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बात कर रही है कि उनका जो वे होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल ये लास्ट में आता है और डेंड्राइट्स पहले आता है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि केमिकल इम्पल्स, तो रासायनिक सिग्नल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आएगा आपका एक्सॉन टर्मिनल। कौन आएगा, एक्सॉन एंड या एक्सॉन टर्मिनल आएगा पहले, फिर वो रासायनिक रूप में इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, केमिकल फॉर्म में, फिर वो कहाँ जाएंगे, अगले डेंड्राइट्स में जाएंगे। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट इनवॉलंटरी। यहाँ पे बात हो रही है, देखिए जो क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक, अनैच्छिक। अब अगर बात की जाए कि ये ऐच्छिक क्या है और अनैच्छिक क्या है, तो जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती है, जैसे कि मुंह में खाना रखा और चबाने लगे, ठीक है, चबाने लगे, तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो मुंह में खाना रखा और अपने आप बिना चबाए आप चबाने लगे और आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बट जो यहाँ पे बात हो रही कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो वोमिटिंग आपको भी पता है, इसमें आपका कोई बस नहीं चलता, अगर उल्टी आनी है तो वो आएगी। सलाइवेशन यानी लार का श्रावण, उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या है आपका कंट्रोल। कोई भी अब टेस्टी चीज़ देखी आपने, मुंह में पानी आ गया तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, नहीं ना, उसको क्या करते हो, निगल लेते हो, धीरे धीरे ऐसे करके निगल लेते हो ना। तो क्या आपका कंट्रोल था कि आप अपने सलाइवा को मना कर दो, अरे भाई देखो मिठाई है, मन तो है लेकिन तुम निकलना मत, निकलोगे तो सब जान जाएंगे कि मुझे देख के लालच आ रहा है, खाने का मन कर रहा है, तो तुम निकलना मत, ऐसा तो ऑर्डर नहीं करते हो। चलिए देखते हैं हार्ट बीट, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है कि आपने अपने हार्ट को बोला कि भाई देखो मैं आराम करने जा रहा हूँ और तुम भी आराम कर लो, नहीं ना, पता चले वो आराम करने जाए और आप हमेशा आराम करते रह जाओ। तो इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, चवड़, चीविंग। ठीक है, चीविंग मतलब जब आप चबाते हो तो उस पे आपका पूरा का पूरा ऑर्डर चलता है कि आपको आपके मुंह को चबाने के लिए क्या करना है, ऑर्डर देना है, तो आपका मुंह चबाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 4, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। इन मोस्ट एनिमल्स मूवमेंट इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच सिस्टम। बताइए किसकी, हाँ, केवल पेशी तंत्र की, केवल तंत्रिका तंत्र की, पेशी कंकाल और तंत्रिका तंत्र की, या फिर केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र की। यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो अधिकांश जंतु हैं उनमें जो किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती है ना वो किसकी वजह से होती है, क्या केवल तंत्रिका तंत्र की वजह से होती है, पेशी कंकाल और तंत्रिका तंत्र की वजह से होती है, या फिर केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है बताइए। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई भी सिस्टम, जैसे कि हमारा जो हाथ ही है वो बिना आपकी हड्डी के मूवमेंट के काम करने लगेगा क्या, आपके हड्डी को या आपके हाथ को हिलाना नहीं पड़ेगा और वो काम हो जाएगा, सिर्फ नर्वस सिस्टम काम करवा सकता है क्या, नहीं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन मोस्ट एनिमल मूवमेंट इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच सिस्टम्स, किसके सम्मिलित रूप से काम होता है,
तो ऑप्शन डी कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये होगा, या फिर पेशी तंत्र, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, या फिर केवल तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र। अच्छा आपको पता है ना ये जो बोन होती है उसके किनारे किनारे मसल्स होती हैं, ठीक है, पता है ना, और वो किस में हेल्प करती हैं, बोन्स की मूवमेंट में। तो इसका मतलब कि जब पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र तीनों मिलेंगे तभी किसी भी जीव में क्या होगा, कोई भी क्रिया होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कभी भी आप इसको टिक करके मत आ जाना कि केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र या केवल तंत्रिका तंत्र, ठीक है। बच्चे हमेशा ये गलत करते हैं, या तो इसको टिक करके आते हैं या तो इसको, ठीक, वो हमेशा पेशी को भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा बताइए, हाँ, ऑप्शन सी होगा, ठीक, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है, विच ऑर्गन कंटेन्स द थर्मोस्टेट टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, कोई ऐसा पार्ट तो होगा बॉडी में जो कि ये डिसाइड करता है कि भाई आपका टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, या फिर जब आपको बुखार होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपको बुखार चढ़ना, आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो कैसे रेगुलेट होता है भाई, हमेशा हमारा टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रहता, हाँ, किसी किसी का बढ़ा भी रहता है क्या देखिए बहुत बच्चे ना सोचते हैं कि पढ़ाई फनी तो है बट सिर्फ फनी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई को फनी वे में कर सकते हो लेकिन सिर्फ फनी 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 करके आप पढ़ाई को नहीं कर सकते। तो देखिए पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसमें से कौन सी ऐसी जो पार्ट है बॉडी का जो कि क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है। और एक बात, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हमारे ब्रेन के आगे वाले पोर्शन में पाया जाता है। आपको पता है जो आपका ब्रेन होता है, दिमाग, वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। फर्स्ट फोरहेड, ठीक, सेकंड मिड हेड और थर्ड होता है सबसे आपका पीछे वाला हाइड, ठीक, ये 3 पार्ट में। और इसमें आपका होता है क्या, सेरिबेलम, सॉरी एक सेकेंड, इसमें होता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसमें फिर और क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और साथ में होता है थैलेमस, और यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस। ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए ये 3 पार्ट होते हैं इस आगे वाले ब्रेन में। तो जो हाइपोथैलेमस आपका ये होता है, जो हाइपोथैलेमस ये वाला पोर्शन है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, थर्मोस्टेट को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सूत्र युग्मन व द्रुमास्मा किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए इसको कहते हैं सिनैप्स, सिनैप्स की हिंदी है ये, ठीक है, क्या है, सिनैप्स की हिंदी है। और ये आपका है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक। अब बताइए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया कि अब ये दोनों बताइए किससे संबंधित है, हाँ, वल्कुट से, एपिथेलियम से, रेटिना से या नर्व सेल से, किससे। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये किससे संबंधित है, नर्व सेल से। सिनैप्स और डेंड्राइट्स तो इसी में पाए जाते हैं ना, इसके आगे वाले क्वेश्चन में तो आपने देखा ही था। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग।
बताइए, मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, या अनुमस्तिष्क, या मेडुला, कौन करता है? तो ये काम करता है आपका मेडुला। मेडुला क्या करता है? आप हार्ट बीट को, आपके श्वसन क्रिया को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये कैसी क्रिया में पार्ट लेता है? तो ये पार्ट लेता है अनैक्षिक क्रिया को, मतलब ये अनैक्षिक क्रिया को रेगुलेट करता है, इसमें अनैक्षिक क्रियाएं ही होती हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, यहाँ पूछ रहा है। तो बताइए, जो रेनवियर के नोड्स होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड इन किसमें? माइलिन युक्त एक्सॉन में, ऑस्टियोब्लास्ट में, या फिर ग्रंथि कोशिका में, या कॉन्ड्रोब्लास्ट में, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइलिनेटेड एक्सॉन में। और ये क्या करता है? ये करता है आपकी जो ऑर्डर्स होते हैं उनको संचारित करने का काम, किसमें? तो एक्सॉन में। ये एक्सॉन्स में क्या करता है? आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको पास करता है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, मतलब कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रेनवियर के नोड्स कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि नर्वस सिस्टम में ना इसका यूज बहुत कम होता है, आपको पता नहीं चलता, इसके नाम आप बहुत कम सुनते हो, तो इसलिए ये रेयर क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। और आपको पढ़ते टाइम भी शायद कभी कभी कोई टीचर्स मिस भी कर जाते हैं कि इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग? बताइए, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगोटा, या फिर पोन्स? बताइए कौन सा इसमें है? तो इसमें है मेडुला ऑब्लंगोटा। ये किसको रेगुलेट करता है? तो ये हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को, आपकी अनैक्षिक क्रियाओं को, और साथ में किसको? उल्टी का और स्वेलिंग का भी ये नियंत्रण करता है, उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस देखिए, ये हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती हैं। पूरी बॉडी, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो मीन्स हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है, जो इंसान कोमा में रहता है, बॉडी भले काम करे या ना करे, लेकिन उसका दिमाग प्रॉपर काम करता है। बट दिक्कत क्या होती है कि नर्वस सिस्टम डैमेज होते हैं, जिससे कि जो पासेज होते हैं ऑर्डर्स, वो एक दूसरे तक पहुंचते नहीं। ब्रेन अपने ऑर्डर्स को पास नहीं कर पाता है, ना ही बॉडी अपने ऑर्डर्स को ब्रेन तक पहुंचा पाती है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति होता है वो कोमा में शिथिल अवस्था में होता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में अनैक्षिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और आई थिंक इसका आंसर आप दे सकते हो। इन ह्यूमन इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवा एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय। अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप टिक करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टिक करो, मैं नेक्स्ट अगले क्लास में आपको फिर डिस्क्राइब करूंगी। ओके, चलिए। मेरुदंड निकलती है, द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से? इसीलिए मैं पिक्चर लेके आई हूँ, क्योंकि ये चीजें ना फिर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो फोर ब्रेन में, या फिर मेडुला में, पोन्स में, या फिर हिंड ब्रेन में। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज कैसे है। ये है आपका पोन्स, जो कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक। उसके बाद आ गया आपका मेडुला, ठीक है, मेडुला आ गया। अच्छा, आपको पता है ये फिर इसके बाद आ गया स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब कि जो हमारा ये पीछे का दिमाग है, ये पीछे का दिमाग, और जो पीछे का दिमाग होता है ये इसी तीन भागों में बटा होता है, किसमें? पोन्स में, मेडुला में, और सेरिबेलम में, ठीक है।
ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक। सेरिबेलम, अभी आगे देखिए यहाँ पे है क्या सेरिबेलम, नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन है तो उसमें बताती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मेरुदंड निकली रहती है, अब कहाँ से, ये देख रहे हो इसी स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, मेरुदंड। ये कहाँ से निकली नजर आ रही है आपको, तो ये निकली नजर आ रही है आपकी मेडुला ऑब्लंगोटा से, ठीक है। कहाँ से निकली हुई नजर आ रही है, मेडुला से, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, मेडुला, ठीक। और मेडुला के जस्ट ऊपर क्या होता है, तो पोन्स होते हैं, ओके। अब देखिए ये आपका है, ये वाला आपका, ये पीछे का फर्स्ट ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये आगे का है फोर ब्रेन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक मतलब ऐच्छिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ऐच्छिक की कार्रवाई नहीं है। Which of the following is not a voluntary action? एक वस्तु लेना, बताइए ये ऐच्छिक क्रिया है, बिल्कुल है। हार्ट बीट, या फिर क्लोजिंग अ फिस्ट, या फिर मूविंग अ चेयर, बताइए इसमें से कौन ऐसा है जो कि आपकी मर्जी के बिना हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये ऐच्छिक अनैच्छिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिल की धड़कन, हार्ट बीट, ओके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हार्ट बीट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्धारण शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, फोर ब्रेन, या स्पाइनल कॉर्ड। कौन है जो कि किसको बनाए रखता है, स्वैच्छिक कार्यों को बनाए रखता है, तो वो पता है कौन करता है आपको, हाइड ब्रेन, अनुमस्तिष्क करता है। ये क्या करता है, इसमें जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम, वो रेगुलेट किसको करता है, वो रेगुलेट करता है आपकी स्वैच्छिक कार्यों को, और साथ में वो डिसाइड करता है कि जो आपकी बॉडी हो वो बैलेंस्ड हो। बताया था ना कि ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, तो सेरिबेलम पार्ट है आपका ये हाइड ब्रेन का, ठीक है। ये इसका पार्ट है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और हाइड ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, तो पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लंगोटा होता है, और सेरिबेलम होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, आंसर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जब, फिर यहाँ पे स्पेस दिया गया है कि अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति हो करता है। तो बताइए इसमें से क्या है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, या ब्यूटेनॉल। बताइए डेट्रियोटेट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से कौन, और साथ में मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को किसको कंट्रोल करता है, कौन, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, या ब्यूटेनॉल। अच्छा आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या है, तो वो है लीवर, ठीक है। वो किसका स्रावण करती है, तो वो बाइल जूस का करती है, किसका करती है, बाइल जूस का। और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है, पाचन क्रिया में हेल्प करता है, ठीक, बाइल जूस का काम करती है। अब बताइए जी जो बाइल जूस है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, एथेनॉल के ज़्यादा कंजम्पशन से ये लीवर जो होता है वो डैमेज होता है, जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज करता है, और साथ में क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की क्या करता है, को बहुत ही स्लो करता है, ओके। इसका मतलब कि हमें एथेनॉल का कंजप्शन बॉडी में बहुत ही कम करना चाहिए, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ थॉट्स। बताइए कौन है, हाइड ब्रेन है, सेरिबेलम है, मिड ब्रेन है, या फोर ब्रेन है,
कौन है जो कि विचारों का संग्रह करता है? बताइए, कौन है जो विचारों का संग्रह करता है इसमें से? अच्छा ये बताइए, जो भी हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग के किस हिस्से में जाता है? कभी सोचा है? क्योंकि जो पीछे का है वो तो हमें स्टेबल खड़ा करता है भाई, हमारी जो बॉडी है उसको सुचारू रूप से स्टेबल करने में काम करता है। लेकिन जो हमारा आगे का दिमाग है वो क्या करता है? कभी सोचा है? तो वो करता है, हमारा जो थॉट है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। ओके, अच्छा आपको पता है जो हमारा राइट पार्ट होता है बॉडी का उसको लेफ्ट ब्रेन, और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको राइट ब्रेन ऑर्डर करता है। ये बात आपको पता थी? तो जान लीजिए। ठीक, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, अग्र मस्तिष्क, फोरहेड। ये क्या करता है? विचारों का संग्रह करता है। ओके, तो चलिए देखिए भाई, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत आलसी हैं, उसका शायद आंसर ना दे, तो मैं खुद ही दे देती हूँ उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे था ना कि किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मेड्यूला द्वारा। किसके द्वारा? मेड्यूला द्वारा। आपकी किसको? अनैच्छिक क्रियाएं और रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, सलाइवा, उल्टी, इन सब को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? मेड्यूला द्वारा। ओके, इसका मतलब कि मेड्यूला बहुत काम की चीज है, ये बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करती है। और सोचिए 3-4 क्वेश्चन थे और तीनों चारों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए थे। किसी में पूछ दिया था उल्टी, किसी में पूछ दिया था ब्लड प्रेशर, किसी में अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पूछा है सब कुछ कि क्या कैसे करता है मेड्यूला। और ये किसका पार्ट है? तो ये ब्रेन के हाइड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हाइड ब्रेन का पार्ट है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। और तब तक के लिए आप लोग बहुत जम के पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।